अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली मंदरो और आप देख रहे हैं PZ बयाबान टीवी। मोहतरम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो पिछले कई सदियों से एक राज बना हुआ था। आज की वीडियो एक बड़ी पुरस्कार वीडियो है। तो दोस्तों, आज हम गीदड़ सिंगी के वो तमाम राज फाश करेंगे जो कि एक बड़े अरसे से लोगों के लिए पहले बने हुए थे। गीदड़ सिंगी क्या है और ये कैसे और कहाँ मिलती है। कहा जाता है जिस शख्स के पास गीदड़ सिंगी मौजूद हो तो उस पर मुकद्दर मेहरबान हो जाता है, यानी कि उसकी माल व मिल्कियत में दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। और अगर कोई बादशाह गीदड़ सिंगी अपने खजानों में रख दे तो उसके खजानों में जो माल व दौलत है उसमें इतना इजाफा होगा जितना कि वो सोच भी नहीं सकता, यानी कि उसे दुनिया की तमाम ऐश व आराम मिल जाएंगे जो वो ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गीदड़ सिंगी क्या है और कहाँ मिलती है। तो नाज़रीन मोहतरम, हम आपको आज ये गीदड़ सिंगी की पूरी कहानी बताने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल PZ बयाबान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। गीदड़ सिंगी ये गीदड़ के सर पे उगने वाला एक सींग है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ और नहीं, गीदड़ के सर पर उगने वाला सींग है। जो गीदड़ 100 साल का हो जाता है तो उसके सर पर ये सींग उग आता है, या फिर यूं कहें कि ये सिर्फ गीदड़ों के सरदार के सर पर होता है। अब गीदड़ सिंगी को ढूंढना आबे हयात लाने के बराबर हो चुका है। गीदड़ सिंगी को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। गीदड़ सिंगी के कारोबार में लोगों को पहला फुसला कर लूटने में कुछ जोगी, भीख मांगने वाले फकीर और कुछ सफेरे अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कुछ लोगों का मानना है कि गीदड़ सिंगी का आगाज़ हिंदुस्तान से हुआ था, क्योंकि अक्सर लोग सिंगी को सिंदूर में रखते हैं। सिंदूर वही सफ़ेद नुमा पाउडर है जो हिंदू मज़हब में बड़ी अहमियत रखता है। शायद इसलिए लोग इसे हिंदुस्तान से जोड़ते हैं, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गीदड़ सिंगी का आगाज़ मिस्र से हुआ था, क्योंकि कदीम ज़माना मिस्र में अनुबस नाम का एक शख्स था जिसको मिस्र वाले अपना देवता समझते थे। अनुबस का सर गीदड़ जैसा और बाकी जिस्म इंसान जैसा था। उसके मरने के बाद मिस्रियों ने गीदड़ के सर पे जो सींग देखा तो समझा कि हमारा बादशाह अनुबस गीदड़ के रूप में आ चुका है, जिसके सर पे ये सींग नुमा ताज मौजूद है। तो वहीं से ये किस्सा शुरू हुआ और वहाँ से ही गीदड़ को एक मोतबर जानवर समझने लगे लोग, और फिर वहाँ से ही चलते चलते ये रिवाज बर्रे सगीर तक आ पहुँचा। जब ये रिवाज बर्रे सगीर में पहुँचा तो बर्रे सगीर में उस वक्त गीदड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, और शायद उस वक्त गीदड़ों के सर पे सींग भी बहुत हुआ करते थे। तो लोगों ने इनको पकड़कर इनके सर को काट कर इनसे गीदड़ सिंगी निकालना शुरू कर दी। मैं आपको गीदड़ सिंगी के बारे में मुख्तसरन बताता चलूँ, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। गीदड़ सिंगी को ज़िंदा हालत में निकाला जाता है, यानी कि ज़िंदा गीदड़ को उसके सर से सिंगी को निकाला जाता है। सिंगी को सिंदूर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सिंदूर एक केमिकल से भरा पाउडर है, वो सिंगी को कीड़ों लगने से बचाता है। और एक बात, सिंगी गीदड़ के सर से निकलने के बाद भी बढ़ती रहती है, और लोग इसीलिए इस पे ये यकीन करते हैं कि ये हमें फ़ायदा देती है। लेकिन सिंगी के बढ़ने की दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि
ट्यूमर नुमा सेल्स एक दूसरे को खाकर बड़े होते रहते हैं। और दूसरी बात, इसे ऐसी जगह पर रखा जाता है, यानी कि सिंदूर की डब्बी में बंद किया जाता है जहाँ ऑक्सीजन का ना होना, और ऑक्सीजन के ना होने के बाद वहाँ बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं। जो जोगी और सफेरे से बेचते हैं वो लोगों को, यानी कि खरीदने वाले को, ये बात ताकीद से बताते हैं कि सिंघी के करीब वो तभी ही जाएं जब वो पाक हालत में हो, यानी कि नापाक हालत में जाएंगे तो सिंघी अपना काम करना छोड़ देगी, यानी कि मर जाएगी। और इसीलिए इसे सिंदूर में और खुशबूदार डब्बी में रखा जाता है ताकि सिंघी मरे ना, हमेशा के लिए ज़िंदा रहे और हमें फ़ायदा देती है। दरअसल इसे खरीदने वाले बहुत बेवकूफ़ लोग होते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि अगर सिंघी में कोई असर होता तो ये सफ़ेरे और फ़कीर ये खुद अमीर ना होते। अगर सिंघी कोई फ़ायदा लोगों को देती तो यही फ़कीर आज दुनिया के अमीर तरीन इंसान होते। आज भी हमारे इस दुनिया में जाहिल लोग भरे पड़े हैं, इसीलिए तो वो सिंघी को खरीदते हैं और उन सफ़ेरों के कहने पर उसकी हर वो खिदमत करते हैं सिंघी की, जो सफ़ेरे उन्हें बताते हैं। अब हम आपको सिंघी की असल हकीकत बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कदीम ज़माना मिस्र से लेकर आज तक ये गलतफहमी पाई जाती है कि सिंघी लोगों को अमीर करती है, सिंघी लोगों को फ़ायदा देती है। तो हमने अपनी तहकीक को मुकम्मल किया और इस बात की जानकारी हासिल की, मालूमात हासिल की कि दुनिया के वो तमाम तरीन लोग जो अमीर हैं इस वक्त, उनके पास कोई भी सिंघी नुमा चीज़ मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने माल और दौलत को अपनी मेहनत पर कमाया है। और हमने मेडिकल साइंस से भी मदद ली और तहकीक में ये पता लगाया कि गीदड़ सिंघी कैसे होती है। तो मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि गीदड़ सिंघी एक ट्यूमर नुमा सेल होते हैं जो कि गीदड़ के सर पे सींग नुमा उग आते हैं, यानी कि कैंसर होता है जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। और जब सफेरे और जोगी लोग इनको देखते हैं तो गीदड़ के सर से काट के उनको एक डब्बी में बंद करके रख देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारी तहकीक कदीम ज़माने मिस्र से होकर हिंदुस्तान के सफ़ेरे जोगियों और दुनिया के तमाम अमीर तरीन लोगों से होकर मेडिकल साइंस की तमाम मिसालें आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि गीदड़ सिंघी असल ज़िंदगी में कोई भी अहमियत नहीं रखती। अगर कोई शख्स अमीर होना चाहता है तो वो अपनी मेहनत से हो, गीदड़ सिंघी के पीछे और जोगियों और सफ़ेरों की बातों पे ना लगे, वो अपनी ही मेहनत और अपने ही बलबूते पे अमीर हो। क्योंकि गीदड़ सिंघी कोई भी फ़ायदेमंद नहीं है, ये सिर्फ़ उन जोगियों और फ़कीरों का ढोंग रचाया हुआ है। वो अपना कारोबार इसी ही चीज़ पर चलाते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये वीडियो अब इख्तिताम पर पहुंच चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।